अस्सलाम वालेकुम, खबर यार डिजिटल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज हम शो का आगाज़ कर रहे हैं एक परेशान कुन बल्कि अफसोसनाक खबर के साथ, जो डेटलाइन गुजरात से आई है। और ये गुजरात है इंडियन गुजरात, गुजरात काठियावाड़। जी, खबर है कि लूडो में बार बार हारने पर खाविंद ने बीवी का बाजू तोड़ डाला। चलो यही होना रह गया था सर। उस बंदे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी सर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कब होती है? हाय हाय, अगर ऐसी शर्ट पहनेंगे तो यही कुछ कहा जाएगा। अच्छी खासी शर्ट थी, अगर ये स्पिरिट को स्पिट ना कहता, इसने शर्ट पे स्पिट कर दिया। तेरी डेट ऑफ बर्थ स्पिरिट है। स्पिरिट की तो थोकन तो नहीं कहते। अच्छा, मैं कहना स्पिरिट ही चाह रहा था, लेकिन वो स्पिरिट नहीं, बाज़ लोग कहते हैं स्पिरिट लगा दें यहाँ पे। जी जी जी, स्पिरिट। दोनों आईज बोलने हैं, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी शर्ट पे बना क्या हुआ है? नहीं सर। कोरोना। कोरोना सर क्राउन बना हुआ है। तो कोरोना का क्या मतलब है? क्राउन, स्टार्टेड फ्रॉम क्राउन। कोरोना इज क्राउन। तेरी टी शर्ट देख के मैं लगता मैं इत्थे दुआ करा कोई। हुन टी शर्ट दा की कर। अच्छा जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बब्बू राना को इस तरह बैठने की इजाजत इसलिए दी गई है कि हम शो इंतहाई कैजुअल माहौल में कर रहे हैं। अच्छा जी। और जिसका दिल चाहे तुम भी आलती पालती मार के बैठना चाहो तो बैठ जाओ, इनको फिर खुलनी नहीं ना। इसलिए कोई पाबंदी नहीं है। हुन मैं जो इस तरह करके बैठ जाऊं। अच्छा नहीं, आप ना बैठे प्लीज। इधर बल्कि बैठ ही ना। जैसे कितनी बुरी बात है, वो बंदे ने बाजू तोड़ दिया। और जनाब लूडो वाले पायदा की बने हैं, उसी की बात कर रहे हैं। स्लीपिंग विद एनिमी। वैसे किसने देखी है फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी? सर मैंने देखी। तुमने तो खैर कौन सी फिल्म है जो छोड़ी है? दीगर अहबाब से मैं कहूंगा कि ये फिल्म जरूर देखें, बहुत अच्छी फिल्म। अगर एंटरटेन होना है, गुड फिल्म, वेरी गुड स्टोरी, स्लीपिंग विद द एनिमी। ये है कौन है जी ਇਹਦੇ ਚ? जूलिया रॉबर्ट्स, प्रिटी वुमन वाली। अब देखेगा ये। मैं देखांगा औखा सौखा होके। औखे सौखे आप नहीं होंगे, बेचारी जूलिया होंगी। सर ये रूबा की पहली ऑफिशियल जुगत है। हाँ जी, पिछले हफ्ते हमारे रिसर्चर साहब ने पै दर पै 3 जुगतें की और सारी तीर बहदफ थी और बात एक भी फीकी नहीं थी। और बात चैन भी कर रहे थे। वैसे अब्दुर्रहमान, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे? तो सुनने में तो आया है। हाँ, लेकिन मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ सर। हुन की शर्मिंदा होना, हुन तो तुसी आ चुके हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਡਾ ਦੀ ਸਾਫ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। सलीम, और आप सुनाएं। जब भी सलीम कहता है मुझे एक सिगरेट ब्रांड याद आता है। एक है सिगरेट ब्रांड, अमेरिकन सिगरेट है सालिम, SALEM, सालिम। सालिम ये एक जगह भी है यूएस में, और ये 2 शहर हैं। एक मैसेच्यूसेट में है, बॉस्टन के बिल्कुल साथ, सालिम। ये काउंटी होगी, डेफिनेटली काउंटी होगी। एक विंस्टन सालिम है जो तंबाकू की वजह से मशहूर है। विंस्टन भी ब्रांड है और सालिम भी ब्रांड है। सर डिफरेंस क्या है सर? यहाँ में जालियत के हवाले से मुझे याद है कि सालिम इज ग्रीन, टर्कॉइज ग्रीन, और विंस्टन इज रेड। सर अयाम जहलियत पे कोई शो करेगी? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। लेकिन वहां इसका प्रोनाउंसिएशन सेलम है। ये सालिम नहीं है जो ये कहता है सालिम, वो है सेलम, विंस्टन सेलम। ये सर मोटरवे पे भी एक जगह है। क्या? वो सालिम है, सालिम बिल्कुल है। सर वो इंग्लैंड में केस करते हैं सालिम का कि जी मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ स्टे दिया जाए। असाइलम होता। ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं रंगीला साहब, इसी तरह आप सीखते हैं, कोई बात। याद रखें, हमेशा क्लास में नुकसान वो उठाता है जो इस वजह से नहीं बोलता कि लोग क्या कहेंगे, मुझे इसका भी नहीं पता था। सब हंस पड़ेंगे, प्रोफेसर हंस पड़ेगा, ऐसी कोई बात। इसी को कहते हैं करेज टू नो। आपके अंदर करेज टू नो होना चाहिए, जानने का ज़ौक़े आगे ही इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप क्या हंसते हैं लोग तो हंसते रहें। आज आपको पता चल जाएगा कि सालिम नहीं है, वो असाइलम है। असाइलम का केस, असाइलम कहते हैं पनाह को। ओके जी, आपने नहीं परेशान होना, इससे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आपकी माँ बोली नहीं है। दूसरी, आपको वो मौके नहीं मिले जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस आते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है, इससे सीखें आप। ये देखो टके टके की बातें आज कर रहा है बब्बू राना, इसे कपड़े पहनने आ गए, इसे बैठना आ गया है। वैसे ये वो नहीं है बैठने का स्टाइल जो हमने सिखाया है। सर कहाँ बैठना है? नहीं, लोगों में बैठना आ गया है, अच्छी जगह पे बैठना आ गया। साढ़े शो च आ गया ना, कपड़े पाने हैं, वरना पांदा ही नहीं। कपड़े पाने आ गए, बहना नहीं है। नहीं बैठना मैंने बताया अयूब मिर्जा साहब। अच्छा आप एक काम करें,
नेक्स्ट टाइम जब यहाँ बैठने का टाइम होगा आप बैठें, ये पीछे चला जाएगा। मैं हुणे चला जाना सर। जुत्ती ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ गुजरात शो हो रहा कितने नहीं चुकी ਜਾਂਦੀ नहीं ले जाए प्लीज ले जाए इसको। और बात सुनो, ले जाए ले जाए। यहीं बैठ जाओ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂ? जुत्ती पकड़े रखो। सर ये गुजरात क्या जूती चोरी की वजह से मशहूर है? गुजरात से मंसूब है कहानी ज्योति चोर, और ये गुजरात वही है जहां लूडो वाले ने मारा है। इंडिया वाला जी, इंडिया वाला को बात ज्योति लड़की को कहते हैं, ज्योति। ज्योति चोर जो लड़की को उठा के ले गया। ये पाकिस्तान वाला गुजरात है भी बदनाम ये है। ऐसे काम का जुत्ती चोर बदनाम जूती है। चोर बना दिया। वो इतना अमीर डिस्ट्रिक्ट है। परवेज लाही हुणी चुकन देंदे किसी ने कोई चीज ਅਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। हाँ जी रख दो। अच्छा चौधरी साहब भी हुण अदालत जा रहे हैं कि चक्कर नैब सारे जा रहे हैं नैब ने, और अभी तो बहुत से और भी जाएंगे। अच्छा चौधरी शुजात ने कहा जी बहस में अदालत च आप करांगा और देख लेना उन्हें मुकदमा जीत जाना जी। वो कैसे जीत जाना? जज साहब ने तो उत्थे होना नहीं, मुकदमा उन्होंने जीत जाना। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਪਾਉਂਦਾ वैसे बड़े अफसोस की बात है ना यार? सर आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे भी जख्म है भाई। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ हमारा चाचा नहीं है जिसने ये हरकत की है, लेकिन तुम चूंकि एक्टिविस्ट हो जी जी। और तुम्हारे अंदर का फेमिनिज्म जो है, देखिए सर फेमिनिज्म कोई अलग चीज नहीं, ह्यूमैनिटी ही है। यही मैं कहता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल इतना तगड़ा है कि आपको किसी दड़बे, किसी खाने, किसी कंपार्टमेंट में बैठने की जरूरत नहीं कि जी ये फेमिनिज्म का तकाजा है, ये फ्लाइज्म का तकाजा है। दिस इज ह्यूमैनिटेरियनिज्म। बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू। और अफसोसनाक बात यह है कि बीबी ने सुलह कर ली उसके साथ। वो पुलिस ने कहा कि अगर आप चाहें तो आपका केस बहुत तगड़ा है। उसने कहा नहीं, मैं चूंकि इसने सुलह कर ली है तो अब मैं क्या इसके खिलाफ मुकदमा करूं। सर इसी वजह से तो हस्बैंड्स को शय मिलती है। और ये तकाजा था विसल ब्लोइंग का। बिल्कुल। विसल ब्लोअर बड़ा नुकसान करवाता है अपना। वो अगर एक दफा कहती ना कि मैंने मुकदमा, लेकिन फिर पता है उसके नजरों के सामने कौन होगा? अपने बच्चे सर। बच्चे, उसका घर, उसका फ्यूचर। वो फाइनेंशियली भी उस पर डिपेंड करती है, सोशली भी उस कैद में रहती है। वो बेचारी क्या कर सकती है? सर ये कानूनी सुकम है बेसिकली। आप औरत से पूछते ही क्यों है तुमने केस करना या नहीं करना। क्या अच्छी खूबसूरत बात की है कि जिस तरह कत्ल के मुकदमे में मुद्दई रियासत भी होती है, हाँ जी। लवाहिकीन के साथ साथ रियासत, इसी तरह मैं समझता हूं ये इंसानियत सोजी के जुमरे में आता है। बिल्कुल। इसकी मुद्दई रियासत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। रियासत वाकई ना पूछे और कहे कि जी केस कर लिया आपके सर ऊपर। पहले चेकअप पे एमएलसी कट जानी चाहिए। जी बिल्कुल। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਲੁੱਡੋ ਦਾ? भाई कोरोना की वजह से और एक्टिविटी कोई नहीं थी। बेचारा लॉकडाउन का शिकार था पूरा कुंबा। मुझे याद आ रहा है उस यूनानी फिलोसोफर का कहना कि बंदे को देखना हो कि उसकी औकात क्या है, या तो उसके साथ ट्रैवल करें या उसके साथ कोई गेम खेल कर देखें। आपको पता चले कि वो कितने पानी में है। इससे कभी मौका ही नहीं मिला होगा। ये पहली दफा लॉकडाउन ने ये मौका दे दिया, और बच्चे भी देख रहे होंगे। वो 3 मर्तबा जीत गई लगातार। उसने उसको मारा, लेकिन बड़ी ही तशवीशनाक बात जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने की है रिसेंटली। जी सर। वो कहती है कि 20% इजाफा होगा डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू तशद्दुद जो है। सर इसके लिए पाकिस्तान में बड़ा अच्छा हल है। एक हेल्पलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने लॉन्च की है, 1099, जिस पे आप चाइल्ड और विमेन अब्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह करे कि इस हेल्पलाइन के खातिर खा नतायज भी निकलें। अगर मामला इसी तरह सुलह सफाई में ही खत्म हो जाना है तो इससे बेहतर है कि बंदा ना ही दे वो सहूलत जिसका फायदा ही ना कोई उठाए। तो जे बुढ़ी मारे फिर बुढ़ी मारे, इसका क्या करना है जी, इस पे बताएं। देखिए बुढ़ी कितना मार लेगी बेचारी। सर ये क्योंकि इशू नहीं है, अगर ये इशू होता है ऐसी बात। सर एक दफा एक रिसर्च की गई थी, वो बावजूद आबादी के डोंट नो, उन्होंने कहा था कि 40% केसेस में कभी ना कभी पाकिस्तान में खवातीन तशद्दुद करती है मर्दों पे। लेकिन बहुत रेयर मैंने देखा है। जो हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन जो हमें नजर आता है वो बहुत रेयर है। 1 in 100 मैं समझता हूं, दैट मीन्स 1%। औरत तशद्दुद करती जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिजिकल नहीं कर। फिजिकल नहीं, लेकिन जो वो करती है वो फिजिकल से वर्स है। दैट इज मेंटल। वो ज़हनी तशद्दुद करती है, और उसके पास एक बना बनाया दुर्रा है जिसको पकड़ के वो शौहर को मारती है। सर वो कौन सा? बच्चे। वो बच्चे को पकड़ के उसके साथ मारती है।
ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। अरे मेटाफोरिकली कह रहे हैं वो। ये तमसील कहते हैं इसको। तमासील जाते हो कि नहीं? जाते हैं। तमासील क्या है? तमासील उत्थे ड्रामे होंदे सर। ये तस्वीर, मिसाल, रेफरेंस इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो बच्चों का हथियार इस्तेमाल करती है। मैं समझता हूं ऐसा ही एक और हथियार उसके पास है और वो है आंसू। लेकिन उसके लिए बंदा सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि औरत अगर बच्चा चुके तो और को माफी मांग लो। असलीम दा एक मुंडा माशाल्लाह बड़ा मोटा है, ਇਹਦੀ बीवी ने चुकिया है रोन लग कहंदा ਇਹ ना मैनू मारी मैनू बंब मार। तो बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁर्रा होता है मेरे तो 6-7 दुर्रे ने मेरी तो छेला देगी। असलीम दे एक दुर्रे ने टिंड कराई है और वो एडी जोर दी वाजदा सर भाभी ने वो दुर्रा इनू कुटण वास्ते रखिया। मैं उन बच्चों ਨੂੰ कहना दुर्रे बात सुनो। अच्छा सर, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या होगा। जी सर देखिए, लूडो हारने से कोई मसला नहीं है। बीवियां होती है ना सर, वो जो आपकी गोटी जो मरती है ना, वो ये नहीं करती कि चलो जी आपकी गोटी मर गई, उसको चुप के फेंक अरे दिया। यार, खटखट, चलो 6-4 के चलो दफा हो जाए यहाँ से, चलो निकलो। वो ना बिस्ती सी फील हो रही थी। वो सिपा सलार वांगू खेल रही हुंदी। नहीं नहीं, ये जीतने वाले का हक होता है, जो खेल रहा होता है ना साथ, उसे बर्दाश्त करना होता है, लेकिन गुस्सा चढ़ जाता है। कई दफा हमें क्रिकेट में या किसी भी और गेम में हारते हुए गुस्सा, ये जो रंग खेलते हैं ना उसमें कोट करते वक्त जो आखिरी फेंकता है सर ना, क्या बात है ये बात। आखिरी पत्ता फेंक के उसने जो उठाना होता है। या फिर एक गेम है स्वीप। स्वीप में जब कहीं से वो हुक्म की दुक्की निकाल के ले आता है ना, मनहूस सी दुक्की, पता नहीं बिला शिरकत गैरे सिकंदर बन रहे होते हैं, तो वो आपके सारे ख्वाबों पे पानी फेर देता है। और खानदान में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, जब वो लूडो में हारने लगते थे ना तो लूडो फाड़ देते थे वो। नहीं, वो ऐसे ही है जैसे आप गिरा देते हैं सारा कुछ कि मैं नहीं खेलता। बैट पकड़ा हुआ बंदा जो जेंटलमैन स्पोर्ट मशहूर है, वो विकेटों को मार देता है कि जी अंपायर ने मुझे गलत आउट दिया। उसी भी आउट होके मनना ही नहीं सीधे। नहीं, मानना अलग बात है, वहां बहस कर ले कि भाई देखिए अंपायर के साथ बहस नहीं हो सकती। हाँ जी, जिस मैच में अंपायर मौजूद हो वहां बहस नहीं। ज्यादा जाते हुए आप एक खूनख्वार सी लुक अंपायर को देते हैं कि बाहर आ तो दसना अंपायर अगले 6 दिन उत्थे ही खड़ा रहना, मैं नहीं जाऊंगा। सर वैसे इस लॉकडाउन में कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए थी। फिल्म्स और किताबों के अलावा बताएं आप। भाई ऑनलाइन पढ़े और फिर वही गल यार, कमाल है। और क्या, ये हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर लियाकत अजीम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फरंगे आसफिया वाले। हाँ जी हाँ जी। वो आजकल उन्होंने अपना चैनल बना रखा है प्रोफेसर अजीम, अरबी सिखाते हैं। इतनी शानदार ये अपॉर्चुनिटी है। वो थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टाइल पेडांटिक सा रखा हुआ है, वो मुश्किल पसंद वैसे ही है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन अरबी, इस्लामिक हिस्ट्री उसके वो ठीक ठाक आलिम है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तो कम से कम उनका चैनल सब्सक्राइब करें और उससे इस्तेफादा करें। इससे फायदा होगा ना कि सारी उम्र तो ये लॉकडाउन नहीं रहना जी। अल्टीमेटली इन्होंने मेरे हत्थे चढ़ना है फरंगे आसफिया पे। तो मजा है कि मैं एक लफ्ज बोलूं, जैसे कल मैंने ईद कहा था कि ईद का मंबा क्या है, आदत से निकला है। अगर ये बता देते हो सकता है इनाम ही जीत जाते। और मैंने कितना इनाम दे रहा था? 10,000। इस गुर्बत में मैं 10,000 दे रहा था। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। अला अगर दस देते ना साड़ी ईद सौखी हो जानी सी। वैसे सलीम आपने कभी इस तरह का वायलेंस किया घर में? हाँ हो जाता है। अच्छा हो जाता है, मतलब आप घर में बीवी को मारते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मारती है। दुनिया भर में 1.5 करोड़ खवातीन तशद्दुद का निशाना बन सकती हैं, ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं सिर्फ इस लॉकडाउन में। सर यूके की एक सर्वे आया है कि 9% मेल्स को मार पड़ती है वहां पर, 9% मेल्स को और 40% फीमेल्स को। तकरीबन 14 लाख बंदे बनते हैं ये। हाँ, लेकिन सर जी 40% फीमेल्स हैं। मैं यूके का बता रहा हूं आपको, अमेरिका में इससे भी ज्यादा हैं। रजिस्टर बहुत थोड़े होते हैं। इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा, इंडिया अफगानिस्तान टॉप पे हैं। मर्दों का तशद्दुद नंबर 1 मर्द जिस पे मार खाता है दैट इज इजिप्ट। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫੇਰ ਛੱਡੋਗੇ? मारन लग पैनी है। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਸੋਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। हाँ नहीं दुर्रे ना कुट दी। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੁर्रा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ खूब ध्यान ਦਿੱਤਾ और गल असल है ही जे। तो और क्या, औरत बेचारी के पास और होता क्या है, दुर्रे हैं फटाफट काबू कर लेती है। और दुर्रे भी इतने गद्दार होते हैं, उसका साथ देते हैं। हाँ जी, और खा के भी उसी के होते हैं सर। अच्छा असल ਨੂੰ ਕਰੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦੁਰੇ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਠਾ
और सर ताना भी साथ मारती है, तेरा पे वंज करता है, तेरा पे वंज है वह। ओ भाई अल्लाह बेचारी गुस्सा ही तो निकालती है, और क्या करे वो। फिर आप बताइए औरत और क्या करे? बर्दाश्त, सब्र कर, बिल्कुल अल्लाह से अजर ले। जन्नत कमाना को आसान नहीं है। जी मैं समझता हूं कि इंसान के पास जो सबसे बेवकत चीज है ना, जिससे वो आखिरत आकबत संवार सकता है, वो रुपया पैसा है। सबसे बेवकत, जिसको हम सबसे कीमती चीज समझते हैं, हीरे जवाहरात करेंसी, चाहे ग्रीन करेंसी हो, ये सबसे बेवकत है। यानी अल्लाह ने आपको दिया था, तुसी चुक के अगे दिते से दे दिया ना। वही बाबा जी की बात याद आई होगी कि दिते चो दिता ही, तेरा की कमाल है। इसी तरह मैं समझता हूं औरत के पास सबसे इजी तरीका जन्नत कमाने का है कि अपने शौहर को बर्दाश्त करे। नहीं सर, लेकिन इसकी भी एक लाइन, एक लिमिट होनी चाहिए। अभी जैसे हम एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं कि उसने जाने दिया, माफ कर दिया, सर ऐसे तो फिर अगले को और शय मिलती है, इनकरेज होते हैं। लाइन लगा देना, जैसे आपने अभी कह दिया, खुद ही कह दिया, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये लिमिट है, फिर वो क्रॉस कर गया है तो छोड़ दें फिर उसको। सर अगर औरत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो ना तो वो छोड़ भी दे। मैंने इकोनॉमिकली स्ट्रांग औरतें भी देखी हैं, वो तब भी नहीं छोड़ती, क्योंकि औरत के अंदर एसोसिएशन ज्यादा है मर्द की निस्बत। औरत शादी के बाद 15 साल, 16, 17, 20 साल उसके अंदर डिलैपिडेशन इतनी हो जाती है। मर्द तो अपने आप को फिट रखता है। आप कंपैरेटिवली देखें, अगर कोई बंदा ध्यान रखता हो अपना, और उसके साथ साथ खातून भी चाहे जितनी भी फिट हो, लेकिन आफ्टर प्रोड्यूसिंग सो मेनी किड्स उसके अंदर डिटेरियोरेशन आती है। औरत एसोसिएट कर लेती है ना अपने आप को एक घर के साथ, एक शौहर के साथ। बिल्कुल सर। और वो एक बंदे पर इक्तफा करना, ये उसकी नेचर है। एग्जैक्टली ट्रू। मर्द उससे डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें, मैंने तो बात ही खत्म कर दी थी ये कह के कि जन्नत कमाने का आसान तरीन तरीका है, आगे आपकी मर्जी, आप इस रूट से कमाएं या किसी और रूट से कमाएं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अजहर भाई, आप घर में कोई गेम खेलते हैं बच्चों के साथ? हाँ जी, क्या? सांप सीढ़ी वाली गेम जनाब मैं खेलता हूँ। रंगीले तेरे बच्चे तेनू कहते पापा हमें गधा बन के दिखाओ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ हमें इंसान बन के दिखाओ। एक वो कह रहा था बेटा कभी बना नहीं हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ। तो इस्लाम साहब आप बीए किया आपने? बीए किया है। डबल बीए किया या सिंगल ही? और डबल क्या होता है? वो कहते नहीं मैंने डबल बीए किया है। वो डबल एमए होता है। और डबल एमए होता है यार, प्लीज। वो बीए ऑनर्स होता है, डबल टाइम लगाकर करते हैं जो। तो बी कॉम च किया बीए? बी कॉम, कॉम का मतलब है कॉमर्स। आजकल तो कम्युनिकेशन भी कहते हैं, लेकिन वो मैथ्स कॉम है। जो बी कॉम है ना, वो बैचलर्स है कॉमर्स का। सलीम, आपके जिस्म पे मैथ्स कॉम बड़ा थोड़ा है। हेलो ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਮਾਨੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਖਲੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਗਈ? ਇਹ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ थी, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ओ यार प्लीज छोड़ दो ना इसको। जल्दी पहुंच, मेरी डिग्गी खोल रहा है। अच्छा मैंने मना किया है, बाज आ जाओ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो रेडियो पीछे से ही लगा हुआ आया था। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। कभी कभी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਾਦਾ भी निकलता है। इनकी गाड़ी का ना नॉर्मली स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, हाँ जी। और खुदा वो पिछली दफा कह रहा था सब्जी वाली दुकान से मिल जाता है। एग्जैजरेशन करते हैं, और जब नहीं मिल रहा होता ना तो बिलालगंज वालों का जीना हराम होता है। ओए वो फोन कर करके मंगवाते हैं, पता नहीं काबुल से आता है, कहाँ से आता है स्पेयर पार्ट। और सर ਤੋਰਖਮ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਮਾਨ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। बल्कि उन्होंने कैटेगरी बनाती है कि रंगीले की गड्डी तो उत्ते इन्नी झूठी लगेगी। मैंने नहीं हंसना उसकी किसी ऐसी चीज पर नहीं। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਪੂਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, सीमेंट एजेंसी ने। अच्छा जी, 1080 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, और इतनी स्मगलिंग होती है इस बॉर्डर से कि हमें सालाना मिनिमम 60 अरब रुपए का टीका लगता है सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स में। अब आकर उसकी फेंसिंग की इजाजत मिल गई है, अब हम उस पर फेंस करके उसको कंट्रोल करेंगे। और उस पर खर्चा तकरीबन 30 अरब रुपया आएगा, यानी कि 6 माह में हम अपने पैसे पूरे कर लेंगे। वाह वाह वाह। लेकिन कालीन महंगी हो जाएंगे हमारे यहाँ, ਕਲੀਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ 40 ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। और ड्राई फ्रूट महंगा हो जाएगा हमारे यहाँ। वो भी छोड़ दें। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसी सर क्या? कंबल महंगे हो जाएंगे सर। कंबल तू रजाई ले लिया भरावा। वापस चले जाएं, रजाई पे चले जाएं। मैं कह रहा हूं 1 साल बहुत मुश्किल का है। अल्लाह अपने खैर। आप को एक्लेमेटाइज करें और यकीन कीजिए पूरी दुनिया का जो माहौल तब्दील होगा उसके असरात 10 साल तक रहेंगे। और रंगीले ने अफसोस किया ही परसों ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਆਟਾ ਲਾਇਆ ठीक हो गई। सर जी ये गाड़ी में कहाँ ढोलकी होती है? साइलेंसर में एक मकाम आता है, अरे ढोलकी कहते, चौड़ा डब्बा होता है उसको ढोलकी कहते हैं। और गोडे भी होते हैं गाड़ी के, गोडे भी होते हैं बिल्कुल, गाड़ी में कंगी भी होते हैं। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹਮਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। और इंडिया में एक हजाम है, उसकी रोज नॉइज है सर। ਓਏ ਹਜਾਮ ਬਣ ਜਾ ਮਰੇ। सर गाड़ी का स्पेशल मैकेनिक रखा हुआ है, हाँ जी। गाड़ी रात को 2 बजे भी खराब हो जाएगी ना सर, वो मैकेनिक ठीक करने आ जाता है। एक दफा रात के 3:30 बजे गाड़ी खराब हो गई। 3:30 बजे ये क्या कर रहा होता है? सर रिकॉर्डिंग से जा रहे थे सर, अच्छा, मैं साथ था, मेरे घर के करीब खराब हो गई। इनको मैंने कहा इसको साइड पे लॉक करते, आपको मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी नहीं छोड़ी इन्होंने रात को 3:30 बजे अपना मैकेनिक उठाया है, वो बेचारा आंखें मलता हुआ आया है, उसने आके 2 तारे ठीक किए जैसे वो बड़ा जानता हो इस गाड़ी को। ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿ असल भाई कोई नई चीज लगाई है आपने गाड़ी में? गर्मी आ गई, मैंने पर्दे लगवाने हैं मैं जरा। यार आप सीट ले लेना। गर्मी आ गई ना, अंदर छत वाला पखा लवा लेना। और गाड़ी में 8-10 सूट टांगे होते हैं। ये धोबी भी है ना, चलती गड्डी च कपड़े धोड़ लिया हुंदा और जो गड्डी तेज चली ना सुका भी रहा हुंदा। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੌਂਡ ਦੇ